अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? आई होप सो कि ठीक होंगे, जहाँ पे अपने खुश रहें, आबाद रहें। जैसे कि आप लोग सब लोगों को पता है कि जो ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का जो इस्लामाबाद का जो दौरा है वो कल रात को इस्लामाबाद पहुँच गए हैं अपने दौरे के अपने वफ़द के साथ। और इसमें ये बात बताई जा रही है कि अहम डेवलपमेंट और ब्रेकिंग डेवलपमेंट की सिचुएशन की इस टाइम ये सिचुएशन बनी हुई है। और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की क़यादत में ईरानी वफ़द का इस्लामाबाद जो पहुँचना है वो ऑलरेडी एक यू कैन से कि एक क्रिटिकल सिचुएशन वाली साइड पे भी जा सकती है और ये एक स्मूथ सिचुएशन वाली साइड पे भी जा सकती है। ये सिर्फ एक आम सिफारती दौरा नहीं है, बल्कि खित्ते की सियासत, सिक्योरिटी और मईशत के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। इस हवाले से मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें अहम कहानी क्या है, मुमकिन मुआहदे इसमें कौन कौन से हो सकते हैं और इसके असरात बाद में क्या सामने आ सकते हैं। आमद की जो तफसीलात हैं उस हवाले से मैं आपको बता देती हूँ। ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है ईरानी वफ्द आज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आज मैं इसलिए कह रही क्योंकि लेट नाइट पहुंचा था, 12 बजे के बाद पहुंचा था, तो वो ऑब्वियसली नेक्स्ट डे काउंट हो जाता है। वफ्द में आला सतह के सिफारती इक़्तिसादी नुमाइंदे भी शामिल हैं, जो जाहिर करता है कि ये दौरा सिर्फ रस्मी नहीं बल्कि अमली नौइयत का है। पाकिस्तानी हुकाम ने इस दौरे को अहम और स्ट्रेटेजिक करार दे दिया है। एयरपोर्ट पर मौजूद सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इस बात का सबूत है कि इस दौरे को कितनी संजीदगी से लिया जा रहा है। मुलाकातों का जो एजेंडा है वो क्या हो सकता है, अहम बात यह है। अब इस दौरे का मकसद ये भी हो सकता है, ज़रा के मुताबिक बताया जा रहा है कि अब्बास इराक़ची की मुलाकात पाकिस्तान के आला हुकाम से होगी, जिनमें वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर आज़म और दीगर अहम शख्सियात भी शामिल होंगी। अहम मौज़ूआत जो अहम पॉइंटर्स हैं वो इसमें क्या डिस्कस होंगे, वो ये होंगे पाक ईरान सरहदी सिक्योरिटी, तिजारत और तवानाई के मंसूबे, गैस पाइपलाइन के हवाले से और इलाकाई अमन, ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल इसमें इन पॉइंटर्स में शामिल होंगे। दोनों ममालिक अपने ताल्लुकात को नई सतह पर ले जाना चाहते हैं। तभी ये फिर गैस पाइपलाइन और मईशत के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान इस वक्त शदीद तवानाई बहरान का पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है और ईरान के पास दुनिया के बड़े गैस ज़खायर मौजूद हैं। खैर, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे बरसों से ताख़ीर का शिकार है, लेकिन इस दौरे के बाद उम्मीद है कि इसमें पेशरफ्त हो सकती है। अगर ये मंसूबा मुकम्मल हो जाता है तो पाकिस्तान को सस्ती गैस मिलेगी और तवानाई बहरान में कमी आएगी, सनती तरक्की में इजाफा होगा। यही वजह है कि इस दौरे को गेम चेंजर भी कहा जा रहा है। इलाकाई सियासत और सिक्योरिटी पर इसके क्या असरात होंगे, ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब खित्ते में कशीदा जो है वो सूरत हाल है और कशीदगी बढ़ रही है। ईरान और पाकिस्तान दोनों को सरहदी सिक्योरिटी के मसाइल का सामना है, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के इलाके में। मुमकिन डिस्कशन जो हो सकती है वो इसमें क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली हो सकती है, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो सकती है, सरहदी ताउन में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े पर भी बातचीत मुतवक्की है, जहाँ पाकिस्तान एक मुतवाज़िन किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है। मुमकिन असरात क्या हो सकते हैं तज्ज़िये के तौर पे, अगर मैं आपको एनालिसिस करूं और मुमकिन तज्ज़िये के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं या मुमकिन असरात के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये हो सकता है कि अगर हम इस दौरे को गहराई से तज्ज़िया करें या एनालिसिस करें तो ये वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान अपने खारजा पॉलिसी को मज़ीद मुतवाज़िन बना रहा है। ईरान अपने इलाकाई इत्तेहादियों को मजबूत कर रहा है। दोनों ममालिक इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाना चाहते हैं। अगर ये मुलाकातें कामयाब रहीं तो क्या होगा? पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात में नया बाब खुलेगा, खित्ते में इस्तेहकाम बढ़ेगा, पाकिस्तान के मईशत को सहारा मिल सकता है। और इस हवाले से आप मज़ीद क्या समझते हैं, क्या ये वाकई गेम चेंजर साबित होगा या सिर्फ एक रस्मी मुलाकात होगी? तो दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि स्टीव और जेरेड ईरान से मुज़ाकरात के लिए आज पाकिस्तान रवाना होंगे। वाइट हाउस ने इस बात की
तस्दीक कर दी है। और ये भी बताया जा रहा है कि नायब सदर जेडी वेंस अमेरिका में रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक बताया जा रहा है अमेरिका का ईरान की जानिब से जो सा है वो मुलाकातों की दरख्वास्त का दावा भी किया गया। ईरान की तरदीद भी इस बात से हवाले से सामने आ गई है। मुज़ाकरात की तारीख तय होने का इंतजार है। पाकिस्तान की कोशिशें बददस्तूर जारी हैं। अभी तक की ये जो सारी सिचुएशन है ये अभी तक सामने आ रही है। और ईरान अमेरिका जंगबंदी और खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल एक दफ़ा मैं आपको थोड़ा सा सम अप करके समराइज करके बता दूं तो वो ये है कि अमेरिका अपने ह्यूमस में ईरान की सलाहियतों को निशाना बनाने के लिए नई मनसूबाबंदी शुरू कर दी गई है। और मवाक़से के मुतालिबात का सामना करने वाले सदर ट्रंप को ईरान के लिए लेक्चर देने का कोई जवाज़ नहीं। बराह रास्त ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है और मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम की बहाली के मफाद में फ्रांसीसी सदर के मुताबिक बताया जा रहा है। अच्छा, बरतानिया का पासर इनकलाब यानी ईरान को दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए कानून साजी का जो फैसला है वो किया गया है। बरतानिया के वज़ीर आज़म से के स्ट्रोमर ने कहा है कि उनका मुल्क ईरान के पासदार इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए चंद हफ्तों से कानून साजी कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि स्ट्रोमर के इकदाम से यहूदी गिरोहों और ईरान में मजहबी हुकूमत के मुखालिफिन का मुतालबा पूरा हो जाएगा। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स की मई में मुतवक्किल तकरीर में इस मौजू ज़मन में भी ये बात शामिल किए जाने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ये है जी दूसरी चीज़। और अमरीकी फ़ज़ाई हमले जो अगर मैं इस हवाले से भी बात करूं तो अमरीकी फ़ज़ाइया के दर्जनों तैयारे मुसलसल मशरिक़ वस्ता में सामान पहुंचा रहे हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक बताया जा रहा है। और रूसी मीडिया के मुताबिक ये बताया जाए अमरीकी फ़ज़ाई के दर्जनों तैयारे मशरिक़ वस्ता में मुसलसल सामान पहुंचा रहे हैं। ये तैयारा बगैर किसी तातुल के मशरिक़ वस्ता के ममालिक में आ रहे हैं या मुल्क में वहाँ पर जा रहे हैं। ये वाज़ेह रहे कि मशरिक़ वस्ता में पहुँचाने वाले ये आलात किस नौइयत के हैं, उनका मकसद क्या है, किन ममालिक में कितने आलात पहुँचाए गए हैं। जिन ममालिक की फ़ज़ाई हदूद इन तैयारों को दिखा रहे हैं उनमें ईरान की साहिली इलाकों के करीब ममालिक भी शामिल बताए जा रहे हैं। दिस इज़ द मेन पॉइंट। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान से मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका खामोशी से इसराइल के में कई रिफ्यूलिंग तैयारे भी पहुँचा रहा है। ये है जी आप तक अपडेट्स। अब मज़ीद क्या होंगी वो भी आपको मुसलसल अपडेट करती रहूँगी। और आई होप सो कि आप मुझे इसका फीडबैक ज़रूर देंगे। अमेरिका और एक और चीज़ भी जो सामने आ रही है कि अमेरिका ने चीन के ऑयल रिफाइनरी और शिपिंग कंपनीज पर भी पाबंदी लगा दी है। और ये बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान से कारोबार करने वाले चीन में कायम एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी और तकरीबन 40 शिपिंग कंपनीज और टैंकर्स पर पाबंदी आयद कर दी है। और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये इकदाम सदर ट्रंप की इस धमकी पर अमल दरामद का नतीजा है जिसमें ईरान के साथ कारोबार करने वाले ममालिक और कंपनीज पर पाबंदी लगाने का इंदिया दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है पाबंदियाँ ईरान के अहम आमदनी के जरिए यानी तेल की बरामदात की महदूद करने की वसी मुहिम है। ये है जी अब तक की अपडेट्स। बाकी सब जितनी भी आएंगी वो मैं आपको साथ साथ अपडेट करती रहूँगी। और आई होप सो कि सिचुएशन जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए। और ये भी बताया जा रहा है अमरीकी फ़ौज के साथ ताउन के शोबे में एक जहाज़ को कब्जे में ले लिया गया है। पासदारान इनकलाब की जानिब से बताया जा रहा है पासदारान इनकलाब ने कहा है कि उन्होंने अमरीकी फ़ौज के साथ ताउन के शोबे में एक जहाज़ को कब्जे में ले लिया। बहरी जहाज़ ने खिलाफ वर्जियाँ की और इसको जो इसकी जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी उसको ओवरटेक किया है। जितनी भी पाबंदियाँ थी या जितनी भी उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी या यू कैन से कि रिस्ट्रिक्शन कह लें आप या फिर आप इसमें कोई भी और वर्ड आप यूज़ कर लें, खिलाफ वर्जियाँ जितनी भी थी उनको ओवरटेक किया गया जिसकी वजह से उसको जो सा है वो कब्जे में ले लिया गया। ये कहा जा रहा है पासदारान इनकलाब की जानिब से। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।